Hello childrens, welcome to Akshman Study Point. I am Nirmala Joshi and today we will start our new chapter that name and number is number 2. That name is fundamental right, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं. So at first we have to go in for introduction. After the post independence, जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ब्रॉड डाउन सम एसेंशियल फंडामेंटल राइट, जो भारत है उसके कुछ फंडामेंटल राइट भी हुए, मीन्स कुछ मौलिक अधिकार भी हुए, लाए गए. दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द लॉ टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. और जो ये राइट थे ये गारंटीड थे लॉ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मीन्स सभी व्यक्तियों के लिए ये लॉ समान थे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो what they are so that they cannot deny anyone rights. तो अभी आज हम इन्हीं फंडामेंटल लॉ के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से डिनाई नहीं कर सकते या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपने अधिकार लेने से मना नहीं कर सकता. In this lesson you will learn about the basic fundamental rights provided by our कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में हम जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं. ओके, मूल मौलिक अधिकार हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फंडामेंटल राइट्स. प्रिया एंड राजन वर प्लानिंग टू बी मैरिड. जो प्रिया और राजन हैं वो प्लान कर रहे हैं शादी करने के लिए. प्रिया हैड ऑफन वंडर्ड हाउ कपल्स वर गिवन द राइट टू मैरी. लेकिन प्रिया इस बात से आश्चर्यचकित है अभी कि किस तरीके से लोगों को शादी की परमिशन मिलती है, राइट अधिकार मिलता है. आफ्टर द कंप्लीटेड सम रिसर्च, जब प्रिया ने इसके बारे में कुछ रिसर्च की तो प्रिया ने देखा वॉज हर फंडामेंटल राइट टू गेट मैरिड, की जो उसके फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं टू राइट टू गेट मैरिड. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ नहीं रही थी व्हाट एग्जैक्टली अ फंडामेंटल राइट इज़, कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं. उसे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि मौलिक अधिकारों में हमें ये भी अधिकार है कि फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है कि हम अपने आप क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं. व्हेन वी आर 18 ईयर और 20 ईयर अपर. ओके, जब हम 18 और 21 साल के हो जाते हैं तो हम एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं. वो क्या अधिकार होता है, गेट टू मैरिड. अभी आपने बच्चों बाल विवाह के बारे में सुना होगा था ना, तो ये उसी के लिए बनाया गया था लॉ कि कोई भी बच्चा जो 18 साल कंप्लीट नहीं करता है, तो पहले क्या थी, बाल विवाह की प्रथा थी कि बच्चों की छोटे में ही शादी कर दी जाती थी. ओके, तो इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक रूल जो है लाया गया था. फंडामेंटल राइट्स आर अ ग्रुप ऑफ राइट्स. अब इसमें ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो ग्रुप है हमारे अधिकारों का दैट रिकॉग्नाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है विद इन द बिल्स ऑफ राइट. जो बिल है, बिल पास की गई थी हमारे अधिकारों की, उसमें द फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड एज बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन. जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक नागरिक के कुछ बेसिक राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार भी बताए गए हैं. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन और क्रीड. दीज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, वह अगर इंडिया में रहता है तो उसके कुछ मानव अधिकार हैं. तो इसके बारे में सारे फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं. These sections are the vital elements of the Constitution. और ये जो सेक्शन है इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग तत्वों के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. विच वॉज डिवेलप्ड बिटवीन
जो डेवलप्ड हुआ था 1947 से 1949। ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो समय लगा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीज़ों के वर्णन किया गया था। However, fundamental rights are not always perfect. जबकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। इफ़ एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, ओके, अगर कोई आक्रामकता, इंटरनल थ्रेट हैपन्स, या फिर कोई आक्रामक व्यवहार हो रहा है या फिर कोई इंटरनल थ्रेट हो रहा है जो कि आक्रामक है, देन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। तो उस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। बट इट मीन्स कि अगर सरकार ने एक नियम बनाया और उस नियम के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग आपने देखा होगा कि धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को उसमें क्या करने पड़ते हैं, कई बार बदलाव भी करने पड़ते हैं, कई बार उस लॉ को सस्पेंड भी करना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ बैलेंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, कि किस तरीके से प्रत्येक एक व्यक्ति इंडिविजुअल लिबर्टी, एक आज़ाद तरीके से रह सकता है सोशल कंट्रोल के साथ। यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर सामाजिक नियंत्रण का बहुत क्या है, एक रोल होता है, एक बैलेंस वो अदा करता है वहाँ पर, कि अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति अवेयर हैं या फिर हम उस चीज़ को लेकर, जैसे कि आप बेटा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी किसानों के प्रति जो आपने देखा था ना कि किस तरीके से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो क्या था वो इसीलिए था ताकि सरकार अपने कुछ लॉ को चेंज कर पाए। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, और सोशल कंट्रोल दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। इन एडिशन आवर फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। अब अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो इसके 6 पार्ट हैं, सच पार्ट इंक्लूड, और जो प्रत्येक पार्ट है उसमें जो इंक्लूड हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट है आपका जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। एवरी सिटीजन इज़ इक्वल अंडर दिस राइट, प्रत्येक व्यक्ति इक्वल होता है इस राइट के अनुसार, इस अधिकार के अनुसार। दिस मीन्स दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल नो मैटर व्हाट रिलीजन और कास्ट एंड सेक्स दे बिलोंग्स टू। इसके अनुसार चाहे आदमी हो या औरत हो, दोनों ही बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। इसका एग्जाम्पल है अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, तो उन्हें भी एक फेस करना पड़ा था कोर्ट केस, जिसमें उन्हें चार्ज किया गया था चीटिंग के लिए। ओके, यानी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें भी क्या किया गया था, एक कोर्ट में केस को फेस करना पड़ा था, जिसमें, और वो जो केस था वो किसके रिगार्डिंग था, चार्ज ऑफ चीटिंग, यानी कि चीटिंग के रिगार्डिंग था। द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही हैड टू गो टू द कोर्ट, और जो कोर्ट थी उन्होंने फाइनली डिक्लेयर किया कि वो कोर्ट आएंगे, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स, और वहाँ पर उन्हें कुछ सबूत दिए जाएंगे और पेपर्स दिए जाएंगे, जस्ट लाइक एनी अदर सिटीज़न, जैसा कि भारत के एक सिंपल नागरिक को देना होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसी से आप समझ गए होंगे, चाहे किसी भी पोस्ट पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या एक आम नागरिक हो, दोनों को ही क्या करना पड़ता है, दोनों को ही हमारे संविधान में इक्वल बताया गया है। दिस शोज़, ओके, दिस शोज़ राइट टू इक्वालिटी थ्रू दिस लॉ। इस लॉ के अनुसार द वीकर एंड बैकग्राउंड सेक्शन, जो वीक और बैकग्राउंड सेक्शंस होते हैं, गेट सर्टेन प्रिविलेजेस, ठीक है, उन्हें क्या दिए जाते हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, लाइक रिजर्वेशन रखी जाती है उनकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और लेजिस्लेचर में भी। लेजिस्लेचर भी विधायिका की जो सीट होती है ना उसमें, या फिर हम कहें कि विधानसभा में। तो ये कुछ प्रिविलेजेस किसको दिए जाते हैं, बैकवर्ड सेक्शन को दिए जाते हैं, या हम जिन्हें वीकर सेक्शन भी कहते हैं, वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। नेक्स्ट, सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम।
दिस राइट अलाउज पीपल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब इस लॉ के अनुसार यानी कि इस अधिकार के अनुसार जो लोग हैं वो उन्हें अलाउ है क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ओके, आलोचना करना। किस चीज़ की आलोचना? द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। सरकार की कुछ नीतियाँ जो बनी हुई होती हैं उनको क्रिटिसाइज भी करने के लिए क्या होता है, फ्रीडम, एक अधिकार दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। मीन्स अगर हमें सरकार की कोई नीति अगर सरकार की कोई नीति उजागर नहीं लगती है तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं या उसमें से कुछ दोष निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और उसे फिर से ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जा सकता है। ओके, बिसाइड्स दे कैन चूज एंड कैरी आउट देयर डेली लाइव्स इन देयर वे दे सी, राइट। द मेजर फीचर्स ऑफ दिस राइट, अब ये कहते हैं कुछ विशेष फीचर्स भी हैं इस राइट के, वो क्या हैं हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एवरी इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। प्रत्येक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, ओके। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्र पूर्वक बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इन पॉलिटिकल फैमिली। जो आम व्यक्ति हैं वो एकत्र हो सकते हैं यानी कि इकट्ठे हो सकते हैं, कब? जबकि कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है उसके बावजूद भी। आप देखते हो ना, शादियों में जाते हो आप, ओके, आप पार्टी करते हो तो आप गेट टुगेदर करते हो तो असेंबल होते हो, इकट्ठे हो जाते हो। आपने देखा होगा कई लेडीज़ या फिर कई बच्चे जो हैं वो बाहर ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। तो क्या बोला गया है इसमें कि पॉलिटिकल इवेंट के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं शांतिपूर्वक। इसमें एक वर्ड और बोला गया है, शांतिपूर्वक, जिससे आप किसी दूसरे को किसी तरह की नुकसान को नहीं पहुंचा रहे हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की पूरी आज़ादी है। लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने का पूरा अधिकार है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैन स्टार्ट एनी बिजनेस। आपके जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उसके अनुरूप आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रोफेशन या फिर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन चुन सकते हो या बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। अब यहाँ पर एक कंपल्सरी एजुकेशन रखा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ओके, कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को पूर्ण रूप से किस चीज़ का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बच्चों शोषण, ओके। One should always remember that to be exploited is to be misused. आप सभी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो एक्सप्लॉयटेशन है आज के समय में उसका भी मिसयूज़ किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है लोगों का। We often see that kids and poor people are especially vulnerable to be एक्सप्लॉयटेड। और हमने क्या देखा है कि जो बच्चे होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं ना, उन्हीं का शोषण ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा गरीब हैं, वो मजबूर हैं, वो किसी भी काम को करने के लिए मजबूर होते हैं तो उसका शोषण किया जाता है। किड्स, जो बच्चे होते हैं गरीब परिवार से होते हैं, आपने देखा है कि उनको क्या किया जाता है, कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा है ना कि जो छोटे बच्चों की क्या है एम्प्लॉयमेंट है उसको बंद करने के लिए भी एक सरकार ने प्रावधान किया कि छोटे बच्चों को किसी भी तरह का रोज़गार नहीं दिया जाएगा, ओके। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है वो क्या कर रहे होते हैं, आपने मोस्टली ढाबों में देखा होगा एक छोटू
वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्या है, उस बच्चे को पूरा पूरा अधिकार है कि वे दूसरे बच्चे की तरह एजुकेशन को प्राप्त करे और अपने भविष्य को सही उजागर रास्ते की तरफ ले जाए। तो लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि उनको कुछ वर्क करना पड़ता है और उस वर्क के अंतर्गत उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। Thus exploiting poor people and children below age 14 is prohibited in this right। और इस राइट के अनुसार जो exploiting poor people है, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं या बच्चे होते हैं जो कि 14 साल से कम उम्र के होते हैं, वहाँ यानी कि उनके इस कार्य को क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड राइट का अधिकार दिया गया है, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया गया है। Next is right to freedom of religion। अब इसमें कुछ और नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म को चुनने का भी पूरा पूरा अधिकार है। इन आवर कंट्री एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर चॉइस ऑफ रिलीजन, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, किसी भी धर्म को चूज़ करने का हमें पूरा पूरा अधिकार है या किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। एवरीवन इज़ फ्री टू डू वट एवर हिज हर रिलीजन टेल्स देम टू डू। हर कोई उस कार्य को कर सकता है जैसा कि उसका धर्म उसे करने को बोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम कैन फास्ट ड्यूरिंग रमज़ान, जब रमज़ान का समय होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फास्ट रखते हैं। ओके, क्रिश्चियंस ड्यूरिंग लेंट, जब लेंट एक पर्व होता है तो क्रिश्चियंस उपवास रखते हैं। एंड हिंदूज़ ड्यूरिंग नवरात्रि, और जो हिंदू होते हैं वो नवरात्रि के समय उपवास रखते हैं। अब आपने देखा ना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नवरात्रि तीनों का ही क्या है, उपवास का नियम तो है, लेकिन एक का रमज़ान के समय पर है, एक का लेंट के समय पर है और दूसरे का नवरात्रि। यानी कि हम किसी के भी धर्म को किसी भी तरीके से, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो तो वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी से हमें पता चलता है कि इक्वल अंडर दिस राइट, जो कि इसी दिस इम्प्लाइज दैट ऑल रिलीजियंस आर इक्वल अंडर दिस एक्ट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी धर्म हैं वो बराबर हैं इस राइट के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत। देयरफॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव द फ्रीडम टू फॉलो द प्रोपेगेट देयर रिलीजन। तो हर कोई अपने अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं पीसफुली। अब यहाँ पर बच्चों एक फ़ोटो दिखाई गई है, अ प्रोटेस्ट एंड रेज्ड स्लोगन अगेंस्ट सिटीजनशिप। जब किसी बिल में अमेंडमेंट करना होता है, बदलाव करने होते हैं, तो यहाँ पे देखो लोग, आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए थे और यहाँ पर एक बैनर भी इनके हाथ में आप देख पा रहे हैं। यानी कि जब हम एक साथ मिलकर किसी भी चीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं जो कि सही हो, हमारे मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो और किसी को भी किसी तरह की क्षति ना पहुंचाए, तो हम उसमें जो कि वेलफेयर के लिए, मोस्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है हम वेलफेयर यूज़ ये कर सकते हैं यहाँ पर, कि वेलफेयर के लिए हो, तो सरकार भी इस पर एक बार क्या करती है, उस पूरे के पूरे लोगों की उन चीज़ों को मीडिया के थ्रू सुनती हैं और क्या करती हैं, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट इज़ अ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। द मेन एम ऑफ दिस राइट इज़ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़। जो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है आपका, जो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है, इसका जो मेन एम क्या है, राइट इज़ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना। माइनॉरिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि व्हाट इज़ माइनॉरिटी। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से 7 स्टूडेंट्स किसी एक काम में अपना पूरा पूरा बहुमत देते हैं और बाकी बचे 3 बच्चे, ठीक है, उनकी बात तो सही है, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ क्या हुआ, वोटिंग कम है,
ठीक है, क्यों? अब जब उनके पास वोटिंग कम है तो अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो एक आपका माइनॉरिटीज़ हो जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ग्रुप क्या होगा, मेजॉरिटी का होगा। तो एक मेजॉरिटी देखेंगे, आप एक माइनॉरिटीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात जो बताई गई है, ये बताया गया कि जो मेन एम होता है अधिकारों का, वो होता है माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके अधिकारों को भी बचा कर रखना। ओके, वी हैव मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल। Wait a minute. Okay, we have multiple group of people who are very less in number. हमने देखे हैं कई बार कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। They mostly live in rural areas और have been downtrodden, जो कि क्या कहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं और ओल्ड फैशन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। वी कैन इंक्लूड सर्टेन कास्ट एंड ट्राइब्स हु लिव इन जंगल्स। अब इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं उन लोगों को कर रहे हैं जो सर्टेन कास्ट होती हैं, जो उनसे रिलेट करते हैं, या फिर कुछ जातियाँ जो कि जंगलों में रहती हैं। अवे फ्रॉम डेवलप्ड बिग सिटीज़, जो कि बड़े बड़े शहरों की अगर तुलना में हम कहे जाएं कि अभी वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, जंगलों में कुछ लोग रहते हैं, ऐसा आज के समय में भी है बच्चों। ठीक है, कि अभी हम कहेंगे कि हमारी कंट्री पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, हम विकास कर रहे हैं। ओके, इवन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पब्लिक कॉल्ड दलित और the small religious group like the Parsis comes under minorities. अब इससे बताया गया है अगर इसे किसी भाग में बांट दिया जाए तो वो भाग दलित, ठीक है, इवन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे सेगमेंट दिया गया है पब्लिक को, वो क्या है, दलित, और द स्मॉल रिलीजियस ग्रुप, छोटे जो धार्मिक ग्रुप होते हैं वो, लाइक द पारसीज, जैसे कि पारसीज होते हैं, कम अंडर माइनॉरिटीज़, वो भी किस में आते हैं, माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ऑल दिस पीपल हैव अ फंडामेंटल राइट टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। इन सभी लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि कुछ मौलिक अधिकार, कुछ नहीं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, बिल्कुल एक समान या फिर अलग नागरिक की तरह। ठीक है, एक सामान्य नागरिक को जो अधिकार होते हैं वही सेम अधिकार इनको भी होते हैं। ऑल दिस पीपल हैव अ फंडामेंटल राइट टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन एंजॉय। ठीक है, जैसे कि मेजॉरिटी सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं वो एंजॉय करते हैं अधिकारों का, बिल्कुल ये भी उसी तरह के अधिकारों का क्या करते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, उन अधिकारों को ले पाते हैं। Also, the government helps and encourages the development of culture activities of different regions and communities. Clear? Next is right to constitution remedies. अब right to constitution remedies का मतलब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके, और इस right के अनुसार बेटा मैं आपको कंप्लीट रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीगल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न एंड द कंट्री। ये जो राइट होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं लीगल डेवलपमेंट को लेकर एक नागरिक के या फिर किसी देश के। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट में वायलेट एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, but the right of constitution remedies protect the citizen against any political violation. अब यहाँ पर क्या है कि कई बार पॉलिटिकल वायलेशन से लोगों को यहाँ पर बचाया जाता है। कुछ फंडामेंटल अधिकार ये होते हैं कि जो आम नागरिक होते हैं, इट इज़ पॉसिबल गवर्नमेंट में वायलेट, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, वायलेट सिचुएशन को क्रिएट कर देती हैं द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीज़न। कई बार गवर्नमेंट जब कोई नियम बनाती है तो वो क्या हो जाता है,
तो ये पॉसिबल हो जाता है। कई नियम क्या होते हैं, जब लोग उसके खिलाफ़ हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ वायलेशन वाली सिचुएशंस आ जाती हैं। बट द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, लेकिन अगर हम संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ प्रोटेक्ट द सिटीज़न। तो यहाँ पर सिटीज़न को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द पॉलिटिकल वायलेशन। वो जो राजनीतिक वायलेशन हो रहा है उससे उसको आम जो नागरिक है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस राइट। और इस राइट के अनुसार एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू फाइल कंप्लेंट्स और लॉ सूट्स। और इसके अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे पूरा अधिकार है कि वो किसी सरकारी अधिकारी के प्रति भी कंप्लेंट कर सकता है या मुकदमा चला सकता है। लॉ सूट्स का मीनिंग होता है बच्चे मुकदमा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किसके, सरकार के खिलाफ, इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वो मुकदमा चला सकते हैं अगर यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। एवरी राइट एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। चाहे कोई अधिकार हो या कोई कर्तव्य हो, वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं। द पीपल कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू, जो लोग होते हैं इनकी वैल्यू समझते हैं, ऑफ रूल ओनली इफ़ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी। जब वो अपने कर्तव्यों को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनकी उस टाइम पर कोई ड्यूटीज़ होती हैं। बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन ड्यूटीज़ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अगर हम बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन ड्यूटीज़, ये जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, और अगर हम 42वें अमेंडमेंट की बात करें, बदलाव की बात करें, जो कि एक्ट ऑफ 1976 एडेड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1976 में उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं ऑफ सिटीज़न टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक नागरिक की, जो कि हमारे संविधान के अनुरूप है। दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसी को मौलिक अधिकार बोला जाता है। और ये ड्यूटीज़ क्या हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसी को क्या कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट है, वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल एंथम, जो राष्ट्रीय गान है, और जो राष्ट्रीय ध्वज है, दोनों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स एंड फॉलो दैम इन आवर डेली लाइफ्स। हमें अपने संविधान की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, और उसके अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो भी लॉज उसके द्वारा बनाए गए हैं उसे अपनी डेली लाइफ में फॉलो अप करना चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। देश की सुरक्षा के लिए भी हमें देश की सुरक्षा में भी हमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें अपने प्रकृति को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, हमें किस तरह का वैज्ञानिक स्वभाव डेवलप करना चाहिए। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 16 ईयर स्कूल। देखो, प्रत्येक पेरेंट्स की या गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को, जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, उन्हें स्कूल प्रॉपर तरीके से भेजें ताकि वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ। दैट्स इट फॉर टुडे एंड योर चैप्टर हैज़ बीन completed now, and tomorrow I will send you question answer. Thanks for watching.